आगे एक समस्या है जिसको हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस। कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस या रंग रंग दृष्टिहीनता है। रंग दृष्टिहीनता यानी कि कलर को आइडेंटिफाई नहीं कर पाने की क्षमता है। अब यह भी एक तरीके से जेनेटिक डिजीज है और यह जो डिजीज है वो माता पिता के द्वारा बच्चों में ट्रांसफर होता है। यह जो डिजीज है, यह जो बीमारी है वो माता पिता के माध्यम से बच्चों में ट्रांसफर होता है। तो यह जो रंग दृष्टिहीनता है, इसके बारे में सबसे पहले यह समझना कि यह जो रंग दृष्टिहीनता है, ज्यादातर अधिकतर ज्यादातर केसेस में यह जो रंग दृष्टिहीनता है वो पुरुषों के केस में, यानी कि जो पुरुष है, जो मेल है, उनके केस में रंग दृष्टिहीनता पाई जाती है। और रंग दृष्टिहीनता में मेनली क्या होती है कि जो नीला रंग है उसको हरे रंग से अलग करने में असमर्थ होते हैं। मीन्स उनको नीले रंग में और हरे रंग में जो अंतर है वह स्पष्ट नहीं होता। ब्लू कलर और जो ग्रीन कलर है उसके बीच का जो अंतर है, प्राइमरी कलर क्या होते हैं, आरजीबी। प्राइमरी कलर जो है उनको आरजीबी भी बोला जाता है, रेड ग्रीन और ब्लू। तो इसमें ग्रीन और ब्लू, इनको अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इनको अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है जिनके अंदर में रंग दृष्टिहीनता की समस्या होती है। तो यह जो है वो बेसिकली जो जीन्स के कारण ही होता है। यह भी एक अनुवांशिक रूप से अनुवांशिक जो रोग है वह इसमें देखा जाता है, कलर ब्लाइंडनेस। यह भी एक अनुवांशिक रोग है जिसका प्रभाव देखने को मिलता है। अब देखो, अब ये जो रंग दृष्टिहीनता है वह दोनों जो है वह एक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। हमारे शरीर के अंदर में जो 23 क्रोमोसोम्स हैं, यानी जो 23 गुणसूत्र हैं, 23 गुण में से 22 जो है वह नॉर्मल गुणसूत्र है जिनको ऑटोसोम भी बोला जाता है। और एक पेयर जो है उसको सेक्स क्रोमोसोम बोला जाता है जिसमें एक्स एक्स या एक्स वाई होते हैं। इसमें एक्स एक्स या एक्स वाई जो है वह देखने को मिलता है। तो जो रंग दृष्टिहीनता है वह जनरली एक्स क्रोमोसोम जो है उस पे पाया जाता है। ठीक वैसे ही जो हीमोफीलिया है वह भी एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है और यह जो कलर ब्लाइंडनेस है वह भी एक्स क्रोमोसोम पे पाया जाता है। तो एक्स क्रोमोसोम पे यह पाया जाएगा। अब यहीं पे समझना, इस चीज को थोड़ा ध्यान से समझना कि मान लो एक कोई बच्चा है, ठीक है, पेरेंट्स होंगे, माता और पिता से माता और पिता से या तो हो सकता है कि एक लड़की का जन्म हुआ हो या हो सकता है एक्स और वाई, यानी एक लड़का का जन्म हुआ हो। तो ये हो गया गर्ल, ये हो गया बॉय। अब एक चीज यहां पे समझना कि मान लेते हैं कि यह जो बच्चा है, सॉरी, यह मदर हो गए, यह फादर हो गए, यह मदर हो गए और फादर हो गए। अब इसको थोड़ा ध्यान से समझना, बाकी जितने भी आपके चैट है उसको 2-4 मिनट के लिए रोक लेना और पीडीएफ वगैरह की समस्या को भूलकर एक बार थोड़ा ध्यान से समझना इसको। अगर मान लेते हैं हमारे पास एक केस है मदर और फादर का, मानकर चलते हैं कि जो फादर है वह कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है। मानकर चलते हैं कि जो फादर है वह कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित है। तो कलर ब्लाइंडनेस से ग्रसित होने का मतलब, अब यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम पे एक जो डॉट दिख रहा है इसका मतलब इसमें समस्या है। अब मान लेते हैं इन दोनों से या तो एक लड़की हो सकती है, एक लड़का हो सकता है। तो इन मदर और फादर के माध्यम से अगर कोई लड़की होती है तो लड़की में एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो मदर से आएगा और एक जो एक्स क्रोमोसोम है वो फादर से आएगा। तो मान लेते हैं ये एक लड़की है और इसके अंदर में ये डिफेक्टिव जो एक्स क्रोमोसोम है वो आ गया। वो एक लड़की जो जन्म लेती है उसके में एक्स क्रोमोसोम आ गया। अब इस गर्ल चाइल्ड में, अब यह जो बच्ची होगी इसके अंदर में अगर एक्स क्रोमोसोम आ भी गया है तो इसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है, जो दूसरा एक्स गुणसूत्र है वह इसके प्रभाव को खत्म कर देता है, इसके प्रभाव को खत्म कर देता है और यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस की समस्या देखने को नहीं मिलेगी। अगर हम इस लड़के की बात करें, इस लड़के का जिसका जन्म हुआ है, तो इसमें एक्स क्रोमोसोम कहां से आया है? मदर के पास से आया है। और वाई क्रोमोसोम कहां से आया है? फादर के पास से। फादर में कलर ब्लाइंडनेस की समस्या थी, रंग दृष्टिहीनता की समस्या थी, लेकिन वह बच्चे में ट्रांसफर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फादर से वाई आ रहा है, एक्स नहीं आ रहा है। फादर से यहाँ पे वाई आएगा तभी
लड़के का जन्म होता है। तो इस समस्या में कलर ब्लाइंडनेस जो है वो देखने को नहीं मिलेगी, तो ना यहाँ पे लड़की में देखने को मिली, ना लड़के में देखने को मिली। तो अगर फादर के एक्स क्रोमोसोम में डिफेक्ट है या फादर को कलर ब्लाइंडनेस है, फादर में रंग दृष्टिहीनता पाई जाती है, तो वो आने वाले जनरेशन में ट्रांसफर हो, इसकी चांसेस ना के बराबर होती है। अब मान लेते हैं कि वहीं पे दूसरा केस लेते हैं। दूसरे केस में मदर जो है वह कैरियर है। मान लो जैसे ये जो गर्ल चाइल्ड है, ये जो गर्ल चाइल्ड है, इसके नेक्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, इसके आगे के आने वाले जो पीढ़ी है उसके बारे में बात करते हैं। अब इस गर्ल चाइल्ड के अंदर में एक एक्स क्रोमोसोम जो है वह ऐसा है जिसपे यह कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन जो है वह मौजूद है। कलर ब्लाइंडनेस के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल होगा वह इसमें मौजूद है। तो अब इनका जो चाइल्ड होगा, इनके चाइल्ड में भी दो केसेज हो सकते हैं। एक तो होगा डबल एक्स और दूसरा है एक्स वाई। अब यहां पर मानकर चलते हैं कि ये जो फादर है उसमें कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, इसमें रंग दृष्टिहीनता की समस्या नहीं है। अब यहाँ पे मदर में है। अब एक कंडीशन मानकर चलते हैं, हालांकि हर बार हो जरूरी नहीं, लेकिन 50-50 चांसेस है। 50-50 चांसेस है। 50-50 चांसेस है। मान लेते हैं इनको दो लड़के हुए। इनको, इस पेरेंट को दो लड़के हुए। एक में जो एक्स आया उसमें कोई समस्या नहीं थी, पर दूसरा जो एक्स आया उसमें यह कलर ब्लाइंडनेस वाला जो जीन है वो ट्रांसफर हो गया। तो 50-50 चांस ये है कि अगर इनको आगे के जनरेशन में कोई अगर लड़का होता है तो इसमें यह कलर ब्लाइंडनेस वाला जीन जो है वो चला जाएगा। और यहाँ पे इस एक्स क्रोमोसोम को न्यूट्रलाइज करने के लिए, इसकी समस्या को खत्म करने के लिए कोई भी जीन जो है वो मौजूद नहीं है, या कोई दूसरा गुणसूत्र जो है वो मौजूद नहीं है। तो यह मां से जो मेल चाइल्ड है, जो लड़का है, उसमें यह समस्या ट्रांसफर हो सकती है, या जो कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है वो ट्रांसफर हो सकती है। अब ये गर्ल चाइल्ड में हो, इसकी कारण, इसकी जो संभावना है वो बहुत ही कम है, इसकी संभावना जो है वो कम होती है। जनरली इसकी जो संभावना है वो आज के समय में बहुत कम पाई जाती है। नॉर्मली 96% जो कलर ब्लाइंडनेस के केस है वह सिर्फ पुरुषों में देखे जाते हैं। महिलाओं के केस में इसकी संख्या जो है वो 2-3% के आसपास में है पूरे वर्ल्ड में। तो महिलाओं के केस में कलर ब्लाइंडनेस की समस्या बहुत ही कम होती है, उनको रंग दृष्टिहीनता की समस्या नहीं होती। लेकिन बॉयज में या लड़कों में रंग दृष्टिहीनता की समस्या हो सकती है अगर मदर के अंदर में कलर ब्लाइंडनेस का कोई जीन जो है वो मौजूद है। मदर जो है या जो गर्ल है वो कैरियर होती है, मींस उस जीन को आगे तक लेकर जाती है, बट उससे खुद वो प्रभावित नहीं होती है। हाँ, मान लो एक ऐसी सिचुएशन हो कि मदर के अंदर में भी एक्स क्रोमोसोम जो है डिफेक्टिव हो, जो फादर है उसके अंदर में भी कलर ब्लाइंडनेस हो, तो इसमें एक कंडीशन बनती है कि मदर से भी कलर ब्लाइंडनेस का आ गया और फादर से भी कलर ब्लाइंडनेस का आ गया, तो उस केस में जो गर्ल होगी उसमें कलर ब्लाइंडनेस की समस्या देखने को मिल सकती है। उसमें यह जो रंग दृष्टिहीनता की समस्या है वह देखने को मिल सकती है। बट ऐसा पूरे वर्ल्ड में बहुत ही रेयर होता है। ऐसा पूरे वर्ल्ड में बहुत ही रेयर होता है कि दो ऐसे लोग साथ में आए जो दोनों के अंदर में कलर ब्लाइंडनेस का जीन जो है वो मौजूद हो, और उसके बाद फिर उनका जो फ्यूचर चाइल्ड हो वो एक गर्ल हो, और उस गर्ल के अंदर में भी यह दोनों जीन्स मौजूद हो। इसकी जो चांसेस है वो बहुत ही कम होती है। ठीक है? तो ये सिंपल सा समझना कि रंग दृष्टिहीनता एक जेनेटिक डिजीज है। इस जेनेटिक डिजीज के तहत, इस जेनेटिक डिजीज के तहत जो ग्रीन कलर है, या एक तरीके से हालांकि इसमें भी अलग अलग टाइप होते हैं, बट मेनली ग्रीन कलर और ब्लू कलर के बीच में अंतर कर पाना मुश्किल होता है। कई लोगों को रेड और ग्रीन कलर में अंतर कर पाने में मुश्किल होता है कि वह लाल में और हरा में अंतर नहीं समझ पाते। कुछ लोगों को ब्लू में और येलो में, यानी कि जो नीला रंग है और जो येलो रंग है, जो पीला रंग है, उसमें अंतर कर पाने में समस्या होती है। कुछ लोगों को कंप्लीट कलर ब्लाइंडनेस होता है जिसमें वह कोई भी कलर जो है वो देख नहीं पाते। तो कलर ब्लाइंडनेस के भी अलग अलग स्टेज होते हैं, इसके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। बट मेनली क्या है कि ब्लू और ग्रीन, ज्यादातर लोगों में ब्लू और ग्रीन के बीच में अंतर, डिफरेंस नहीं समझ में आता। इसका मतलब ये नहीं कि आप पिंक के 5 अलग अलग शेड्स को नहीं पहचान पा रहे हो तो आप में कलर ब्लाइंडनेस की समस्या है। अगर 4-5 अलग अलग कलर के पिंक कलर होते हैं, उसमें आप नहीं डिफरेंस कर पा रहे हो, तो उसको कलर ब्लाइंडनेस नहीं बोलते। कलर ब्लाइंडनेस जो है वो सिर्फ प्राइमरी कलर को लेकर ही होता है। रेड, ब्लू, येलो, ग्रीन, इन्हीं सब को लेकर है। आई होप क्लियर है। मैं ब्लू दिख रहा हूँ।
देखो ग्रीन तो नहीं पहना है, ब्लू भी नहीं है। मदर में कलर ब्लाइंडनेस नहीं होता। मदर में कलर ब्लाइंडनेस का जीन्स जो है वह मौजूद होता है। मदर जो है या गर्ल जो है वो कैरियर होती है, मीन्स उसको आगे तक लेकर जाती है, बट उसके उनके अंदर इसका प्रभाव नहीं दिखेगा। व्हाइट और ब्लू मिक्स है, कहाँ व्हाइट और ब्लू मिक्स है, ये कलर, इस लाइट का भी तो इम्पैक्ट है। हाँ, इस कलर ब्लाइंडनेस के जो वाहक हैं वो मदर होती है, माँ के थ्रू ये ट्रांसफर होता है। सेकेंड सर्कल जो है इसमें ब्लू और येलो कलर में अंतर है कि ब्लू और येलो को वो डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे।